हालिया में बंगाल में होने वाले इंतखाबात में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली को कैंसिल कर दिया गया और बंगाल के अंदर क्योंकि वक्त चुनाव का है और चुनाव में तमाम राजनीतिक दल दमखम के साथ मेहनत कर रहे हैं, अपनी जनसभाओं की रैलियां भी कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली को कैंसिल कर दिया। और ये इस बात का सबूत है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बौखलाई हुई हैं। जब बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग अपनी जनसभाओं में मेहनत कर सकते हैं, जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपनी बात रखें और जनसभा को संबोधित करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बंगाल की आवाम बदलाव चाहती है, बंगाल की आवाम बेदारी चाहती है, इसीलिए ममता बनर्जी के अंदर बौखलाहट है, ममता बनर्जी परेशान है और बैरिस्टर अवैसी साहब का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद देखकर तमाम राजनीतिक दल परेशान हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सत्ता की कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो उस दौर में भी अखिलेश यादव ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक रैली करने से मना किया था। बहुत सारी परमिशन रद्द कर दी गई थी, बहुत सारी रैलियां होनी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तानाशाही के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब की जनसभाओं को संबोधित करने से रोका और ओवैसी साहब की रैलियों को रोका। उस टाइम अखिलेश यादव परेशान थे, आज ममता बनर्जी बंगाल के अंदर परेशान नजर आ रही हैं। इस लोकतंत्र भारत में, इस स्वतंत्र भारत में भारत के संविधान ने इस बात की इजाजत दी है और ये राइट दिया है कि हम हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक अपनी बात रखें। बैरिस्टर ओवैसी साहब अपनी जनसभाओं में संविधान के सामने, संविधान को सामने रखकर बात रखते हैं। कोई भी ओवैसी साहब की स्पीच भड़काऊ नहीं होती है। आज तक जितनी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की स्पीचेस हुई, जितने भाषण हुए, उसके भाषण से, उनके भाषण से कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, कोई दंगे फसादात नहीं हुए। लेकिन बंगाल के अंदर ऐन वक्त पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली को कैंसिल करना, बैरिस्टर ओवैसी साहब की रैलियों को कैंसिल करना, ये इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी ओवैसी साहब के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से परेशान नजर आ रही हैं। यकीनन बंगाल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है और बंगाल की आवाम बदलाव चाहती है और बंगाल की आवाम सही फैसला करना चाहती है। आने वाले इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह बंगाल की आवाम से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बंगाल की आवाम जिस तरीके से गुजरात की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को प्यार से नवाजा है, बैरिस्टर ओवैसी साहब को मोहब्बतों से नवाजा है, इसी तरीके से बंगाल की आवाम इस बार इंतखाबात में, इस बार चुनाव में अपने भरपूर प्यार से नवाजेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला एक नया इतिहास लिखेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम के तमाम लोग अपनी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब नहीं कर सकते। आखिर क्यों? ये सवाल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि तमाम दल के नेता, तमाम दल के लीडरान बंगाल के अंदर अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है। लेकिन बात यह है कि ये बौखलाहट है इन लोगों की, ये तमाम सेकुलर जमातों की बौखलाहट है,
कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद, ओवैसी साहब का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद से ये तमाम सेकुलर जमातें परेशान हैं। ओवैसी साहब का राजनीतिक जनाधार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर, तमाम जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन बढ़ रहा है। बैरिस्टर ओवैसी साहब का राजनीतिक कद बढ़ रहा है। ये तमाम सेकुलर जमातें परेशान हैं। 70 सालों से आपकी लोगों ने हिमायत की, लोगों ने आपकी क़यादत को कबूल किया, लोगों ने आपकी रैलियों में, जलसों में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए, आपको वोट भी दिया, लेकिन उसके बदले में आपने मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमान आपसे सवाल कर रहा है। 70 सालों से मुसलमान बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज सियासत में, अगर आज राजनीति में मुसलमान जागरूक हो रहा है और ओवैसी साहब के बैनर तले अपनी सियासत को मजबूत कर रहा है, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? बात यही है कि ओवैसी साहब का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद इन तमाम सेकुलर जमातों की नींदों को हराम कर रखी है। यकीनन इंशाअल्लाह आने वाले कुछ वक्तों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत के अंदर अपना एक मुनज़्ज़म तरीके से मजबूत संगठन तैयार करेगी, और ये वही जमात है जो मजलूमों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बेबाक आवाज है, जो मजलूमों की, बेबसों की, बेकसों की बेबाक आवाज है, जो ऐवान पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक उठती है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ अपनी आवाज को रखते हैं। बात यही है कि जब तक अपनी जमात मजबूत नहीं होगी, अपना क़यादत मजबूत नहीं होगा, अपना कोई सियासी लीडर नहीं होगा, मुसलमानों के मसाइल का कोई हल होने वाला नहीं है। जागरूक होने की जरूरत है। वक्त के हालात ये कह रहे हैं कि जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन देखते हैं कब तक ममता बनर्जी ओवैसी साहब को बंगाल में आने नहीं देती। बंगाल की आवाम बदलाव चाहती है, इंशाअल्लाह बंगाल के अंदर बदलाव आएगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नया इतिहास लिखेगी और एक नई कामयाबी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल में मिलेगी। आप तमाम लोग दुआ भी करें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊँगा। अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।